नमस्कार मित्रों, आपका संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान समय में पितृपक्ष का पावन पर्व चल रहा है और इस समय सभी के पितर धरती पर अवतरित होकर 15 दिन हमारे पास ही रहते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। तो इस पितर पक्ष को मैंने एक कथा के रूप में आप सभी लोगों को प्रस्तुत करने का निश्चय किया है कि आखिर पितृपक्ष का कहाँ से हमें वर्णन मिलता है और इसकी एक पौराणिक कथा आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बहुत सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, फिर मिलकर दोनों लोग काम कर लेंगी। और उसने अपने जोगे को पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना ही था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। कितना मार्मिक वर्णन है मित्रों। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल दो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उसे अपने मन से बहुत सारा आशीर्वाद दिया। इसी तरह सभी के पितर अपने अपने बच्चों को, अपने अपने एहतियातों को बहुत सारा आशीर्वाद दें और हम सभी की गलतियों को क्षमा करें। हम सभी उन लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पितरों, अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए, अगर हमारी कमी रह जाए कुछ पूजा में, तो उसे अपने आशीर्वाद से पूरा करें, क्योंकि वो हमारे देवता तुल्य ही हैं। और इस भारत भूमि की ये मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो देवता के समान हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में बड़े बुजुर्गों की जब मृत्यु हो जाती है तो देवता के तुल्य उन लोगों की फोटो को टांग कर उन पर संध्या वंदन किया जाता है। और अगर किसी शुभ कार्य को किया जाए तो उन्हें भी जरूर शामिल किया जाता है, या कोई विवाह परंपरा हो या कोई भी काम हो तो उसमें जरूर पितरों को न्योता दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा बेहद पसंद आई होगी। आप इसे पूजा करने के समय, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, इसे ज़रूर सुने और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अपना प्यार इस चैनल के बाकी वीडियो को देते रहें।